बलूचिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, अपने हलके के अवाम का, कि हम जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं हम सबको मुंतखब करके यहाँ भेजा। आपका और अपनी बहन गज़ाला गोला साहबा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप एज ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप दोनों पर आयद होती है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप खुश असलूबी के साथ इस ऐवान को चलाएंगे और सूबे के मुफादात को सबसे ऊपर रखेंगे। पिछले अदवार में डॉक्टर साहब प्लीज सुनिए उनको। बहुत मुश्किलात से हम लोग गुजरे। ये सूबा काफ़ी सफ़र किया, ख़ास तौर पे हमारा डिवीज़न सैलाब के हवाले से बहुत ज़्यादा तबाह हुआ। जिस तरह रिहेबिलिटेशन और रिलीफ मिलना चाहिए था उस तरह नहीं मिला। इस ऐवान पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने अवाम की खिदमत करें, अपने इलाकों को संभालें। जहाँ बलूचिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब पे आयद बनती है। तो आने वाली जो हुकूमत होगी, जायद साहब प्लीज, जायद रेकी साहब, परसों तक जायद साहब प्लीज। इस बलूचिस्तान के आने वाली हुकूमत भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएगी, इलेक्ट हो जाएगी। इसी ऐवान के तहत जो सूबे ने के अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके तहत इंशाल्लाह ताला आएगी और उससे हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में इस सूबे के बारे में सोचा जाएगा, इसकी पसमानदगी के बारे में सोचा जाएगा। जहां लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ख़राब है उसको ठीक करने के लिए सोचा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक करनी है। इसी सूबे के नौजवानों के बारे में सोचा जाएगा क्योंकि बेरोज़गारी भी बेइंतहा है। पिछले अदवार में भी ज़रूर कोशिश हुई होगी लेकिन अब कुछ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मालिक साहब ने जो यहाँ पर बात की, बहुत ही सीनियर एक मेंबर हैं। मैं तो मुझ समय जितने भी यहाँ पर दोस्त बैठे हैं वो इन सीनियरों से कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही गैर मुनासिब उन्होंने अल्फाज इस ऐवान के बारे में कि जो मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब जैसे एक सीनियर दोस्त के ज़बान से मुनासिब नहीं था कि इस तरह की बात करती, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया है और बड़े मुश्किलों के साथ हम इस ऐवान तक पहुँचे। कोई आसानी से यहाँ पर जितने भी मेंबरान बैठे कोई आसानी से नहीं पहुँचे। बड़ी खिदमत है, बड़े लोगों के साथ उनकी जो हैं जद्दोजहद है, उसके एवज़ सारे दोस्त यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब को इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। बहरहाल मैं आखिर में फिर आपको और अपनी बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से इस ऐवान को चलाएंगे। थैंक यू।